संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। हनुमान जी सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उनके पास आने वाले संकटों से पहले ही उन्हें संकेत देकर सतर्क कर देते हैं। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई अदृश्य शक्ति आपको किसी अनहोनी से बचा रही है? क्या आपके जीवन में अचानक ऐसी घटनाएं घटी हैं जिन्हें आप सिर्फ संयोग मानकर नज़रअंदाज कर देते हो सकता है कि यह संयोग ना होकर हनुमान जी के संकेत हों। हनुमान जी अपने भक्तों को आने वाले संकटों से पहले ही आगाह कर देते हैं, लेकिन अक्सर हम इन संकेतों को समझ नहीं पाते क्योंकि हम इंसान हैं और हम नहीं समझ पाते भगवान की लीला। हम आपको बताएंगे आज कि ऐसे 12 गुप्त संकेत जो बताते हैं कि बजरंगबली स्वयं आपके आसपास हैं और आपको किसी खतरे से बचाने या सही मार्ग दिखाने के लिए संकेत दे रहे हैं। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा क्योंकि शायद इसमें से कोई ऐसा संकेत आपको भी मिला हो कभी ना कभी अपने जीवन में, जिससे आप समझ जाएंगे कि हाँ, हनुमान जी आपके साथ हैं और ऐसा संकेत तो आपको भी मिला था जो कि हनुमान जी की कृपा थी। तो आगे से आप इन चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करेंगे। तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें अगर वीडियो अच्छी लगे और कमेंट में जय श्री राम का नारा अवश्य ही लगाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं आपको हनुमान जी के गुप्त संकेतों के बारे में। तो जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लिसनिंग जोन में। बात करते हैं पहले संकेत की। यदि आपको स्वप्न में हनुमान जी का दर्शन होता है तो यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत है। अक्सर हनुमान जी स्वप्न में आकर अपने भक्तों को किसी संकट के बारे में सचेत करते हैं या किसी कार्य को करने की प्रेरणा देते हैं। यदि आपको स्वप्न में हनुमान जी प्रसन्न अवस्था में दिखाई दे तो यह शुभ संकेत है, लेकिन यदि वे गंभीर या चिंतित दिखें तो यह संकेत हो सकता है कि आपको अपने कर्मों में सुधार करना चाहिए। दूसरा संकेत है कि कई बार ऐसा होता है कि किसी विशेष स्थिति में आपको अचानक हनुमान चालीसा सुनाई देने लगती है या कोई व्यक्ति आपको यह पाठ करने की सलाह देता है। तो यह महज संयोग नहीं हो सकता है, बल्कि यह संकेत होता है कि किसी संकट को टालने के लिए आपको हनुमान जी की भक्ति में लीन हो जाना चाहिए। दूसरा, इसके बाद हम बात करते हैं तीसरे संकेत की जो महत्वपूर्ण है। वह यह है कि अगर किसी व्यक्ति पर स्वप्न के माध्यम से नकारात्मक ऊर्जा हमला करती है, जैसे भूत, प्रेत, चुड़ैल, पिशाच, अगर यह सब चीज़ें आपको स्वप्न में दिख रही हैं और वो आप पर हमला कर रही हैं, ठीक है, तो व्यक्ति स्वयं अपने आप को स्वप्न के माध्यम से ऐसा होते हुए देखता है और उसी दौरान व्यक्ति श्री हनुमान चालीसा का प्रारंभ कर देता है पाठ या राम नाम का जाप प्रारंभ कर देता है स्वप्न में ही, और वह यह देखता है कि पाठ करने से ही वह नकारात्मक ऊर्जा डरकर भाग जाती है। तो यह समझ लीजिए कि श्री हनुमान जी आपके आसपास हैं। इतना ही नहीं, वह आपकी पुण्य आत्मा की रक्षा कर रहे हैं। देखिए, ये चीज़ तो मेरे साथ भी स्वयं हुई है, तो ये चीज़ मैं अनुभव करती हूँ इस चीज़ से, और मैं हमेशा मानती हूँ कि उनका आशीर्वाद, बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है और मैं चाहती हूँ कि आप पर भी हमेशा उनका आशीर्वाद बना रहे। देखिए दोस्तों, हमेशा याद रखिए कि जब हम सोते हैं तो हमारा सूक्ष्म शरीर सोता है, आत्मा उस परमात्मा के चरणों में विराजमान होती है। लेकिन हर किसी व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं होता। जिनके कर्म अच्छे नहीं होते उनकी आत्मा स्वप्न लोक में भी तरह तरह की स्मृतियाँ जीती है, एक दृश्य से दूसरे दृश्य में स्थानांतरित होती है, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करती है। लेकिन जाने अनजाने में यदि किसी व्यक्ति का कर्मकांड किया जाता है, मंत्रों द्वारा उसे बांधने की कोशिश की जाती है या उसका बुरा करने की कोशिश की जाती है, अगर वह आत्मा इतनी सी भी भगवान के चरणों में जुड़ी हुई है तो स्वयं कोई महाशक्ति उसे बचाने आती है। लाखों लोगों ने पूछा कि हम पाठ नहीं करते, कभी कभार हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं या मर जाकर प्रसाद चढ़ाते हैं मंदिर जाकर, लेकिन जब हमारे साथ बुरा होता है तो स्वप्न में हम यही देखते हैं कि हम राम नाम का जाप कर रहे हैं, श्री हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं स्वप्न में ही। तो वह नकारात्मक जो ऊर्जा हम पर हमला करती है वह हमें छोड़कर भाग जाती है। तो यह सब जो है वो महत्वपूर्ण संकेत हैं कि स्वयं चिरंजीवी हनुमान जी आपकी आत्मा की रक्षा कर रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं चौथे संकेत की। यदि आपके आसपास बार बार लाल रंग के फूल, वस्त्र या कोई अन्य वस्तु दिखाई दे तो यह संकेत हो सकता है कि हनुमान जी आपकी ओर आकर्षित हो रही हैं और आपको उनकी उपासना करनी चाहिए। इसके अलावा यदि आप अचानक बंदरों का असामान्य व्यवहार देखें
जैसे कि वह आपके आसपास आकर अकारण शांत होकर बैठ जाएं, तो यह भी एक महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है। 5वां संकेत है कि कभी कभी हमें अचानक हनुमान मंदिर जाने की तीव्र इच्छा होती है, या कोई हमें विशेष रूप से हनुमान मंदिर चलने के लिए कहता है। यह संकेत हो सकता है कि हनुमान जी आपको अपने पास बुला रहे हैं, जिससे आप अपनी समस्याओं का समाधान पा सके। ऐसे समय में उनकी शरण में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करना अति लाभदायक होगा। 6वां संकेत है, यदि कोई अनजान व्यक्ति या मित्र अचानक हनुमान जी की महिमा के बारे में बात करने लगे, तो इसे एक साधारण वार्तालाप ना समझें। यह संकेत हो सकता है कि हनुमान जी स्वयं आपको संदेश भेज रहे हैं कि आप उनकी भक्ति करें और किसी बड़े संकट से बचें। 7वां संकेत है कि यदि आप किसी बड़ी समस्या में थे और बिना किसी प्रयास के वह संकट टल गया, तो यह निश्चित रूप से हनुमान जी की कृपा हो सकती है। कई बार भक्तों को ऐसे अनुभव होते हैं जहां वे किसी बड़ी दुर्घटना या समस्या से अनजाने में ही बच जाते हैं। 8वां संकेत, यदि आपको कहीं भी अचानक हनुमान जी की गदा, उनके पैरों के निशान या उनका नाम लिखा दिखाई दे जाए, तो यह सब चीज़ें प्रतीक हैं कि वे आपके आसपास हैं, और यह संकेत हो सकता है कि वे आपको किसी बड़ी बाधा से बचाने के लिए अपने संकेत भेज रहे हैं। 9वां संकेत है कि जब भी हम हनुमान चालीसा का या कोई भी मंत्र का जाप करते हैं और तुरंत शांति या शक्ति महसूस होती है, तो यह संकेत है कि हनुमान जी आपकी प्रार्थना सुन रहे हैं, और यह उनकी उपस्थिति का एक महत्वपूर्ण प्रमाण होता है। 10वां संकेत, यदि आपको अचानक से यह अनुभव हो कि कोई अदृश्य शक्ति आपकी सहायता कर रही है, तो यह स्पष्ट संकेत है कि हनुमान जी आपके साथ हैं। कई बार भक्तों को ऐसे महसूस होता है कि वे अकेले नहीं हैं और किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें कठिन परिस्थिति से बाहर निकाल दिया है। यह हनुमान जी की विशेष कृपा का प्रतीक है। हनुमान जी सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और सही मार्ग दिखाने के लिए संकेत भेजते ही रहते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी संकेत मिले, तो इसे नज़रअंदाज आप बिल्कुल ना करें और तुरंत हनुमान जी की शरण में जाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। 12वां संकेत है, यदि आपको अचानक किसी भी रूप में हनुमान जी की मूर्ति, चित्र या कोई संकेत मिलता है, तो यह कोई सामान्य घटना नहीं होती। यह इस बात का संकेत हो सकता है कि हनुमान जी आपको किसी खतरे से आगाह कर रहे हैं या किसी कठिनाई के समय आपकी सहायता करना चाहते हैं। संकेत लास्ट है, यदि अचानक आपके घर में कलह, आर्थिक परेशानियां या किसी भी प्रकार की बाधाएं बढ़ने लगें, तो नज़रअंदाज ना करें। यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आपके जीवन में कोई नकारात्मक शक्ति प्रभाव डाल रही है और आपको हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए। हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए आप मंगलवार और शनिवार को विशेष पूजा कर सकते हैं, जिससे हनुमान जी प्रसन्न हो सकते हैं। और स्पेशली मैं एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ आप सभी लोगों से कि अगर आपको हनुमान जी को प्रसन्न करना है, तो आप हनुमान चालीसा का पाठ और राम जी का नाम का जाप करिए। बस हनुमान जी इतने में ही आपसे बहुत प्रसन्न रहेंगे। बस इस चीज़ को आप कि नियमित रखिए, ठीक है। तो ये थे आज के कुछ संकेत, और अगर आपको इनमें से कोई भी संकेत कभी भी मिला है तो किसी भी भक्त को, तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर कोई अलग से कोई भी अनुभव है जो हनुमान जी से जुड़ा हुआ है, आपके जीवन में हुआ है, तो आप अपना अनुभव भी कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। इसी के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी, राधे राधे।